और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल आज। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, गाय की सेवा भी की। पीएम मोदी ने कहा, आज पोंगल एक वैश्विक त्योहार बन चुका है। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए पिछले एक साल में तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना सुखद अनुभव रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के लोगों को पत्र लिखकर पोंगल की शुभकामनाएं दी। कहा, संक्रांति आशा का प्रतीक, माघ बहु भाईचारे और कृतज्ञता का त्योहार। अपने माता पिता लालू यादव की तरह आज तेज प्रताप यादव ने किया दही चूड़ा भोज का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार, पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी को न्योता दिया। माघ मेला का आज दूसरा स्नान। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचे। सुबह 8 बजे से 15 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। देश के कई जगहों में 15 जनवरी को भी खिचड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल मकर संक्रांति की तिथि 2 दिन पर रही है। माघ मेले में एकादशी के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए संगम घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। संगम पर जुटा आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति के मौके पर रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं लोग। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरी जगन्नाथ मंदिर में देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भगवान जगन्नाथ के भक्त। आज सुबह की गई विशेष आरती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मनाया गया पोंगल। अलाव जलाकर और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ लोगों ने भोगी पोंगल मानिया। तमिलनाडु में पोंगल की धूम। लोगों ने अलाव जलाकर और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया पोंगल। एक्टर और मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिचारिया का मोहभंग। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में स्नान के बाद ग्लैमर की दुनिया में वापस लौटने का ऐलान किया। आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर का पता। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होगा पीएम ऑफिस। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ ईडी ने लगाई हाईकोर्ट में याचिका। महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में आईटीबी फाउंडेशन की पहल। वाराणसी में 20 नमो शक्ति रथ का हुआ संचालन। नमो शक्ति रथ से घर घर होगी कैंसर की स्क्रीनिंग। महिला स्टाफ की जांच करेंगी। वाराणसी में 20 नमो शक्ति रथ का संचालन। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। 7.5 लाख महिलाओं को लाभ। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। सेना ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की ओर भागा। 3 दिन में दूसरा मामला। जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जैश का आतंकी चारों ओर से घिरा। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन को 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली। एनआईए ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े कोड वर्ड्स के बारे में पूछताछ की। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक्शन जारी। पुलिस ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 20 आरोपी की गिरफ्तारी। दिल्ली के मधु विहार में बदमाशों ने फायरिंग की। कारोबारी के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की। रंगदारी नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया। दुर्ग के गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपए का जुर्माना। बीते 5 वर्षों में सितार नाम का गुटखा बनाकर पूरे राज्य में बेच रहे थे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बड़ा हादसा। कोयला खदान में भूस्खलन से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 2 घायल। बीकानेर में 12वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप मामले में बड़ी सफलता। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर मनोज ओझा की मौत। कार से 2 लोडेड पिस्टल बरामद। हिस्ट्री शीटर पर हत्या, लूट, डकैती, फिरौती के 16 केस दर्ज।
मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे के खिलाफ एक्शन जारी। कबाड़ की दुकान से 20,000 रुपए कीमत के 29 गिट्टे जब्त किए गए। अनूपपुर में अमरकंटक विश्वविद्यालय में नॉर्थ ईस्ट के छात्र के साथ मारपीट की गई। एमए अर्थशास्त्र छात्र के साथ गंभीर मारपीट की गई। गुरुग्राम की सड़क पर मनचले युवक की शर्मनाक हरकत। अश्लील इशारे करने पर युवती ने युवक को पीटा। युवती को बाइक पर लगे कैमरे में हुई पूरी घटना कैद। यमुनानगर में अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पिछले एक सप्ताह में 29 वाहनों को कब्जे में लिया गया। दिल्ली में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में आग लगी। मौके पर भेजी गई 3 दमकल की गाड़ियां। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश के रायसेन में चलती यात्री बस में लगी भीषण आग। जलती गाड़ी के आगे ट्रक ड्राइवर ने ट्रक खड़ा कर रुकवाया। 50 यात्री सवार थे। हैदराबाद के कोटटपल्ली में आग का तांडव। अवैध गैस रिफिलिंग केंद्र में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर भारत में आज से शीतलहर का कहर शुरू हो सकता है। 20 जनवरी तक शीतलहर की संभावना। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड जारी। शीतलहर के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है घना कोहरा। हरियाणा के करनाल में ठंड और शीतलहर का कहर। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। हरियाणा के भिवानी में तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंचा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। 14 से 15 जनवरी के बीच राजस्थान में भी शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के कई शहरों में शून्य से नीचे पहुंचेगा पारा। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। घने कोहरे की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 3 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति पर बने रहने की संभावना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्लफ्रेंड पर कांच के ग्लास से जानलेवा हमला किया गया। घायल युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पानीपत में रंगदारी फायरिंग मामले में 3 गिरफ्तारी। 3 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। दुकानदार से मांगी गई थी 1 करोड़ की फिरौती। हरियाणा के फरीदाबाद में दहेज लोभियों ने की महिला की हत्या। परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के सिरोही में कांडला हाईवे पर भीषण हादसा। बाइक सवार एक युवक की मौत। रतलाम में दर्दनाक सड़क हादसा। रिवर्स आई ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौके पर मौत। हादसे के बाद बची चीख पुकार। भिंड में रिटायर्ड शिक्षक से 29,50,000 की ठगी। जालसाज ने सीबीआई अफसर बनकर डराया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर किया डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश के भिंड में फर्जी हथियार लाइसेंस से बड़े नेटवर्क का खुलासा। 3 लाख रुपए में बनाए जा रहे थे फर्जी लाइसेंस। कश्मीर तक फैला था नेटवर्क। ओडिशा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। स्टेशन मास्टर कार्यालय में आग से मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा में क्राइम मीटिंग में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन। एसीपी विसरख दीक्षा सिंह और एसएचओ मनोज कुमार को किया गया लाइन हाजिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चा कार में हुआ बंद। राहगीरों ने शीशा तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। माता पिता शॉपिंग में व्यस्त थे। भोपाल निगम परिषद में गौमांस तस्करी को लेकर हंगामा। कांग्रेस बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉग को पीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के घर में घुसकर पिटाई की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने मचाया तांडव। महिला के घर पर लाठी रॉड से हमला किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने उत्पात मचाया। बिहार के बेतिया में अवैध शराब के साथ पुलिस ने घोड़े को किया गिरफ्तार। एक घोड़ा सहित 28 लीटर विदेशी शराब। यूपी के जालौन में युवक की घर वापसी। 15 साल पहले किया गया था धन परिवर्तन। गोपी अहिरवार को बनाया गया था दीन मोहम्मद। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। 31 प्रांतों में 600 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन। ईरान में खामनेई के खिलाफ हिंसक हुआ प्रदर्शन। अब तक 2000 लोगों की मौत, हजारों लोग घायल।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में से प्रदर्शनकारी और 135 सरकार से जुड़े कर्मचारी थे। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, ईरान में बीते 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज्यादातर हत्याएं रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्स ने गोली मारकर की है। यह सब सुप्रीम लीडर अली खामनेई के आदेश पर हुआ। ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, अधिकतर हत्याएं 8 और 9 जनवरी की रात को हुई है। सरकार इंटरनेट को ठप कर अपने अपराध दुनिया से छिपा रही है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों और सुरक्षा कर्मियों का अंतिम संस्कार तेहरान यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को आज दी जाएगी फांसी की सजा। तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित शहर कराज से हुई थी गिरफ्तारी। सुल्तानी पर मोहरेब का आरोप लगाया गया है। ये ईरानी कानून में सबसे गंभीर अपराधों में से एक है, जिसकी सजा मौत है। इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर ट्रंप ने धमकी दी और कहा, प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो अमेरिका कड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शन कर रहे लोगों को सलाह दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, सरकारी संस्थाओं को प्रदर्शनकारी अपने कब्जे में ले। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लें। अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश, 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर कतर की बड़ी चेतावनी, कहा, अगर सैन्य टकराव बढ़ा तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी बोले, इसलिए हमारी कोशिश है कि युद्ध को हर हाल में टाला जाए। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ने उनसे मदद मांगी थी और उसके बदले 50 मिलियन बैरल तेल देने की पेशकश की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हुए हमले को शानदार बताया और कहा कि वेनेजुएला का हमला अब तक का सबसे शानदार हमला था। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया है कि अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लिया, तब वेनेजुएला को सबसे एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम काम में नहीं कर रहे थे। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन संस्थाओं ने इजरायल के खिलाफ नकारात्मक रुख अपनाया। गाजा युद्ध में इजरायल की खुली मदद कर रहा है यूएई, लीक दस्तावेजों से हुआ खुलासा। दस्तावेज के मुताबिक यूएई ने गाजा युद्ध में इजरायल को अपने सैन्य ठिकानों और खुफिया और लॉजिस्टिक मदद देने की योजना बनाई थी। हिंदुओं के लिए नरक बना बांग्लादेश, HRCBM की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने में 116 अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हत्याएं बांग्लादेश के सभी 8 डिवीजनों में हुई है। इन 116 मामलों में 12 मामले मॉब लिंचिंग के थे। पाक सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला, टोंक जिले में घात लगाकर पाक आर्मी के वाहन को लैंडमाइन से उड़ाया गया। पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है हिंसा, जनवरी के 13 दिन में 25 आतंकी घटनाएं, 42 जवानों की मौत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज राजकोट में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले विवाद, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी तेज गेंदबाज अली खान ने भारतीय वीजा न मिलने पर सोशल मीडिया पर कसा तंज। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ा, कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी। मुंबई ने गुजरात को लगातार 8वां WBPL मैच हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रायपुर में IPL 2025 के 2 मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगी। भारत की दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम पर अफेयर के आरोप। इस हफ्ते मैरी कॉम ने पूर्व पति करूंगा ऑनलर का धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। हरियाणा के भिवानी की पूजा बोहरा नेशनल लेवल पर सीनियर कैटेगरी में 10 खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी। हरियाणा के जज्जर के सुमित नागल नीदरलैंड्स के खिलाफ डेविड्स कप 2026 क्वालिफायर्स में शामिल। सिंगर स्टेविन बेन और एक्ट्रेस नुपुर सेनन ने मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया। दिल्ली में बेली फैन मीट का आयोजन हुआ। एक्टर आमिर खान के साथ कॉमेडियन वीर दास शामिल हुए। विवादों में घिरी यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक टीजर को लेकर सेंसर बोर्ड में की गई शिकायत। बॉर्डर 2 के इवेंट को लेकर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बेटे आहान के संघर्ष पर बोले, उसने बहुत मेहनत की। पंजाबी सिंगर तलविंदर का हाथ थामने नजर आई दिशा पाटनी।
बॉक्स ऑफिस पर प्रभास के फिल्म का नहीं चला जादू। पहले रविवार पर द राजा साहब का कलेक्शन महज 19 करोड़। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज। इस बार फीमेल विलन अम्मा से होगा एक्ट्रेस का सामना। पंजाबी सिंगर करण औजला पर लगे आरोपों के बीच पत्नी की पहले पोस्ट। असम के गायक समर हाजरिका का निधन। 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली